नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष। ये अपने नाम के विपरीत होता है, उल्टा होता है। नाम से तो हमें ऐसा लग रहा है कि निकट का हमें यानी नज़दीक का हमें साफ नहीं दिखाई देता होगा, परंतु इसमें व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती और निकट रखी वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो जिस व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष है। इसके लिए इसको समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा। आप मेरे साथ डायग्राम बना सकते हो। ये मैंने नेत्र गोलक बनाया है। ये नेत्र गोलक के अंदर उभयोतल लेंस है और इसमें क्या बताया मैंने कि दूर रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो हम दूर से आता हुआ प्रकाश बनाएंगे। देखिए, एक और मैं यहाँ इंट बताना चाहूँगा। निकट है, यहाँ पे निकट है, तो ये जो किरणें फोकसित होंगी ये निकट होंगी, ये यहाँ इस लेंस के निकट होंगी। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। फुटे के साथ आपने बनाने हैं सारे। ये दूर रखी वस्तु से आता हुआ प्रकाश है। देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज बन जाती है। जो कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ पे दृष्टिपटल पे। अगर प्रतिबिंब किसी भी बिंब का प्रतिबिंब दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है तो वो वस्तु हमें साफ दिखाई देती है। अगर उससे आगे या पीछे बन जाता प्रतिबिंब तो वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती। तो जो दूर रखी हुई वस्तु है उससे जब प्रकाश आता है तो उसका प्रतिबिंब, उस बिंब का प्रतिबिंब दृष्टिपटल से आगे बन जाता है, जिसके कारण हमें वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस तरह के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये हमने डायग्राम बना दिया। चित्र निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, इसको हम निकट दृष्टिता भी कहते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो पहला कारण है इसका कि नेत्र गोलक का बड़ा होना। मान लो ये पहले छोटा था नेत्र गोलक, तो दृष्टिपटल और प्रतिबिंब दोनों एक जगह पे थे और किसी कारणवश नेत्र गोलक बड़ा हो गया है तो हमें निकट दृष्टि दोष हो सकता है। नंबर दूसरा है इसका जो कारण, क्या निकट दृष्टि दोष का, कि लेंस की जो फोकस दूरी है उसका कम होना। लेंस की फोकस दूरी कम होगी, उसको वहाँ पे फोकसित करनी थी ये, और यहाँ फोकस हो गई हैं ये प्रकाश की किरणें। ये इसके दो कारण हो सकते हैं। अब है इसका संशोधन। यहाँ ध्यान देंगे, एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो इसका संशोधन है, ये देखिए, यहाँ किरणें जहाँ इकट्ठी होनी थी उससे पहले इकट्ठी होगी। यानी अगर किरणों को हम थोड़ा सा और फैला दें तो वो दृष्टिपटल पर जाके इकट्ठी होंगी। और ऐसा लेंस जो किरणों को फैलाता है वो लेंस होता है अवतल लेंस। यानी हम इस तरह के दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, नेक्स्ट डायग्राम के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल आपको बड़ा बड़ा और बिल्कुल साफ डायग्राम बनाना है। ये मैंने अभी नेत्र लेंस बना लिए हैं और इसके संशोधन के लिए जैसे मैंने अभी बताया हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बड़ा दिखा देना है, ये अवतल लेंस छोटा दिखा देना है, ताकि आप इन किरणों को अच्छी तरह से दिखा सको। यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम में ये रह गया है कि ये प्रकाश की किरणें जो आने लग रही हैं उनको हम एरो जरूर दिखाएंगे, इसके बिना हमारा क्वेश्चन अधूरा है। अब देखिए, ये जो बीच वाली है प्रकाश की किरण ये सीधी आएगी, इसको सीधा बना देंगे हम डायग्राम। यहाँ दृष्टिपटल पे आके प्रतिबिंब बढ़ता तब हमें कोई भी वस्तु साफ दिखाई देती है।
प्रकाश की किरणें लेंस के बिल्कुल बीच में से मुड़नी है। ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस का काम किरणों को फैलाना, तो ये इस किरण को ऐसे फैला देगा। ये सीधी आई थी और फिर ऊपर फैल गई है। और ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का काम है किरणों को इकट्ठी करना, तो फिर ये अंदर की तरफ इकट्ठी कर देगा इस तरह से। बिल्कुल ये क्लियर इनके बीच में से और मुड़ी हुई दिखाई देनी चाहिए, इसलिए आपको डायग्राम बड़ा और बिल्कुल साफ बनाना है। डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने डायग्राम बिल्कुल ठीक बना दिया है, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है बच्चे का। जिसने डायग्राम बिल्कुल ठीक बनाया है वो क्वेश्चन को लिखे भी बिल्कुल ठीक का। और इस तरह से ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का संशोधन। यानी ठीक हो गया है अब ये निकट दृष्टि दोष। इस तरह से ये हमारा निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।